हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग जीसीपी में कंप्यूटर इंजन टॉपिक पे बात कर रहे थे, है ना। और कंप्यूटर इंजन में कुछ ऑप्शंस हमने कवर कर लिया था। कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं, उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं कंप्यूटर इंजन पे। और हमने मशीन इमेज तक बात कर ली थी। मशीन इमेज तक, यहाँ तक, ठीक है। टीपीयू से बात करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में कंप्यूटर इंजन टॉपिक को या सर्विस को मैं कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यू सर्विस पे आएगी, न्यू टॉपिक पे आएगी, ठीक है, जीसीपी की। चलो बात करते हैं टीपीयूज पे। ये टीपीयूज क्या है, देखो। टीपीयूज जो है वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। एमएलऑप्स टेक्नोलॉजी में टीपीयूज का यूज करते हैं मॉडल्स को ट्रेल करने के लिए, ठीक है। अब ये मॉडल्स क्या है, ट्रेल क्या है, ठीक है, एमएलऑप्स क्या है, ये सब अभी आपको ज़्यादा लोड मत लो, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पे ना मेरा एक एमएलऑप्स की डेडिकेट सीरीज आएगी, एमएलऑप्स के ऊपर, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। जिसपे जीसीपी क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे, एजूर क्लाउड पे जो इनकी मशीन लर्निंग सर्विसेज है ना, इस पर हम लोग काम करेंगे। तब आपको समझाऊंगा कि क्या होता है टीपीयू, क्या होता है जीपीयू, इन सब पे बात करेंगे। क्या होता है मॉडल्स, क्या होता है ट्रेलिंग, सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो तब हम लोग पढ़ेंगे टीपीयू के बारे में। अभी आप छोड़ दो, क्योंकि अभी आप उस एमएलऑप्स लेवल चीज अभी नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो टीपीयू वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसको मैं स्किप, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं कमिटेड यूज डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो। कमिटेड यूज डिस्काउंट का मतलब होता है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कमिटेड यूज डिस्काउंट, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम है एक्सवाईजेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके पास एक नेटफ्लिक्स नाम का क्लाइंट है, ठीक है, जिसके लिए आप क्या करते हो, आपने जीसीपी क्लाउड पे जिसके लिए इंफ्रा क्रिएट किया होगा, आपने क्या किया है, आप जीसीपी क्लाउड पे इस नेटफ्लिक्स क्लाइंट की एप्लीकेशन को, वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए जो इंफ्रा बनाया है, वो आपने जीसीपी क्लाउड में बनाया है, ठीक है। ये है जीसीपी क्लाउड। और यहाँ पे आपने उसका पूरा कंप्लीट इंफ्रा बनाया है, ठीक है। इंफ्रा मतलब क्या, नेटवर्क, वीपी, नेटवर्क वही वीपीसी, ठीक है। वीएम, डेटाबेस, स्टोरेज, रेडिस, ये सब चीजें आपने क्रिएट करी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने जो वीएम बनाए हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने एक वीएम बनाया है डेटाबेस के लिए, आपने एक वीएम बनाया है वेब सर्वर के लिए, आपने एक वीएम बनाया है रेडिस के लिए, आपने एक वीएम बनाया है जेनकिंस के लिए, ठीक है। आपने 4 वीएम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 4 वीएम की को मुझे क्या साइज देना है और कितना यूसेज इसका होगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटी आपको बोलूँ तो आपको पता है कि आपने जो इंफ्रा बनाया है जीसीपी क्लाउड में नेटफ्लिक्स के लिए, उस उनमें वीएम का कितना यूसेज आपको ये पता है। वीएम का कितना यूसेज है आपको ये बात पता है, आपको इतना आइडिया है, ठीक है। कैसे आइडिया है, भाई जब क्लाइंट आया होगा तो आपने उससे मीटिंग करी होगी, ठीक है। उससे पूछा होगा भाई कोड का साइज कितना है, किस लैंग्वेज में कोडिंग हुई है, क्या डिपेंडेंसी होगी, कहाँ डिप्लॉय करना है, कितने साइज की मशीन डेटाबेस लगेगी, तो आपने बात करी होगी, आपको पता है कि कितना यूसेज होगा, ठीक है। अब आपको यूसेज पता है, जैसे मान लो आपको पता है कि भाई जो मेरी छोटी वाली, जो मेरी मान लो डेटाबेस की मशीन होगी वो एम सीरीज की होगी, ठीक है। और इसका जो साइज होगा वो 50 GB का होगा, ठीक है। और इसमें जो इमेज होगी वो माई सिक्वल की होगी, आपको सब चीज पता है ना। अगर आपको यूसेज पता है तो आपको जीसीपी सर्विस देता है कमिटेड यूज डिस्काउंट का। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको कमिटमेंट करना होगा जीसीपी के साथ कि भाई मुझे मेरा यूसेज पता है कि मैं इतना ही यूज करूंगा, आप मुझे प्लीज डिस्काउंट दो। ये सर्विस कस्टमर के लिए जीसीपी ने लॉन्च किया था। कमिटेड यूज डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आप जितना यूज करने वाले हो आपको वो चीज पता है पहले से, ठीक है। आप जितना यूज करने वाले हो चीजों को आपको वो पहले से पता है, तो आप जाके जीसीपी में कमिटेड डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो। बोल देते हो कि भाई मैं इतना ही यूज करने वाला हूँ, ज्यादा यूज नहीं करूंगा, तो आप मुझे कोई डिस्काउंट दो। मैं पहले तो आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ इस चीज की, तो फिर इसी पे आपको क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। ये है कमिटेड यूज डिस्काउंट, ठीक है। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि भाई इतना ही काम यूज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कमिटेड यूज डिस्काउंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, अगर फ्यूचर में आपको अपना यूज केस बढ़ाना हो तो बढ़ सकते हो, चार्ज वैसे ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट है कमिटेड यूज डिस्काउंट का। अब ये जो चीजें हैं ना, कमिटेड यूज डिस्काउंट, आगे रिजर्वेशन, ये सब पता है हम लोग कब बात करेंगे, ये सब ना कॉस्ट मैनेजमेंट वाली चीजें हैं। तो इसी जीसीपी सीरीज में आगे हम लोग बात करेंगे मॉनिटरिंग पे, आगे हम लोग बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट पे, आगे हम लोग बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बिलिंग्स पे। तो उन टॉपिक्स में
हम ये कमिटेड यूज डिस्काउंट को एग्जैक्टली करके देखेंगे कि कैसे होता है, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अभी मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो एक तो ये है कि जो मेरा ये अकाउंट है वो 5-6 दिन में सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने मैंने यूज़ कर लिया फ्री वाला, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करूँगा तो फिर मुझे चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो एनीवे, तो ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, कमिटेड कमिटेड यूज डिस्काउंट वाला जो प्रैक्टिकल होगा, वो हम लोग उस टाइम करेंगे जब हम लोग मॉनिटरिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, बिलिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का मतलब उस टाइम पे इस चीज़ का यूज़ केस आपको समझ में आएगा। देखो कंपनी में ना कॉस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेली इसका टास्क होता है। डेली आप इन्फ्रा थोड़ी बनाते हो, डेली आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी करते हो। डेली क्या करोगे? तो डेली यही होता है, कंपनी का मैनेजर आके बोलेगा आपको, आके बोलेगा भाई एक काम कर, बैठ के मॉनिटरिंग कर, बैठ के कॉस्ट मैनेजमेंट कर, रिसोर्स मैनेजमेंट कर, कि कहाँ पे पैसा बच सकता है, ये चीज़ देख, बिलिंग पे काम कर, ये सब पे काम कराते हैं। ठीक है, तो इस पे आगे हम लोग बात करेंगे, कमिटेड कमिटेड यूज डिस्काउंट पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं रिजर्वेशन पे। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड रुको दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। ठीक है चलो, तो मैंने बताया कमिटेड यूज डिस्काउंट के बारे में हम लोग जो प्रैक्टिकल वगैरह वो कब करेंगे? जब हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट वाले, जब हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, इन पे बात करें तब हम लोग इनका प्रैक्टिकल करेंगे कमिटेड ड्यूटी डिस्काउंट का। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन का, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है चलो, रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन रिजर्वेशन के बारे में आपसे मैं नॉर्मल लाइफ में पूछूं तो क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपने फ्यूचर में होने वाली चीज को पहले से बुक कर लिया। ठीक है, मान लो मुझे परसों फ्लाइट से कहीं जाना है, तो मैंने आज ही टिकट बुक कर लिया, रिजर्व कर लिया सीट, है ना। मुझे परसों ट्रेन से कहीं जाना है, तो मैंने आज ही बुक कर लिया, मैंने रिजर्व कर लिया ट्रेन में एक सीट। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे भी वही मतलब है रिजर्वेशन का। क्या मतलब होता है देखो, आप इस जैसे एग्जांपल यहीं पे समझाता हूँ आपको मैं। आप इस कंपनी में काम करते हो, मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, इसका क्लाइंट नेटफ्लिक्स है। इसके लिए जीसीपी क्लाउड में से इंफ्रा अभी क्रिएट नहीं किया, अभी करना है। अभी उनसे बातचीत चल रही है, मीटिंग वीटिंग हो रही है, ठीक है, कि भाई आप हम आपको अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले बोल रहे हैं कंपनी से कि हम आपको अपना प्रोजेक्ट देंगे। अभी बातचीत चल रही है, अभी सब कुछ श्योर नहीं है। और मान लो कुछ दिन के बाद सब कुछ श्योरिटी हो गई कि भाई चलो ठीक है, हम आपको काम देंगे ही देंगे, बट अभी रुक जाओ, अगले वीक से करना या फिर 1 मई से करना, उन्होंने ऐसा बोल दिया क्लाइंट। आपको तो पता है कि भाई फ्यूचर में इन चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ, है ना। और आप चाहते हो कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, और जो मेरा क्लाइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, वो चला ना जाए। तो पता है आप क्या करते हो? आप ना पहले से ही आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है, मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसमें इतना सीपीयू चाहिए, ठीक है, उसमें इतना जीपीयू चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आप पहले से चाहते हो कि भाई चीज़ों को मैं बुक कर दूँ, पहले से आप रिजर्व कर दूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो जैसे भी क्लाउड में, कि 1 तारीख से मतलब फ्यूचर में मुझे अपने क्लाइंट के लिए चीज क्रिएट करनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को पहले से इन चीजों को बुक करके रखो। क्योंकि भाई देखो क्या होता है, ये जीसीपी क्लाउड है, ये जीसीपी का क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड का कंसोल है। कौन सा कंसोल? ये वाला कंसोल, ठीक है। आप यहाँ पे गए, और मान लो मैं रिजर्वेशन क्रिएट नहीं करता हूँ, नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं नॉर्मल इंस्टेंस क्रिएट करने गया, वो इंस्टेंस कहाँ बनेगा? वो इंस्टेंस आप यहाँ पे वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो जीसीपी क्लाउड कंसोल में, लेकिन जो आपका इंस्टेंस बनता है ना, वो जीसीपी के फिजिकल डेटा सेंटर जो बना होगा मुंबई में, जो बना हुआ है, ठीक है, जीसीपी का जो फिजिकल डेटा सेंटर बना हुआ है मुंबई में, आपका इंस्टेंस वहां पे जाके बनेगा। कैसे बनेगा? वहां पे ना मुंबई रीजन में एक रैक रखा होगा, ठीक है, एक रैक होगा। इस रैक में ये एक आपका अंदर एक और रैक होगा, छोटा सा रैक, ठीक है, उसके अंदर आपका एक इंस्टेंस बनेगा ये वाला। आपने ये इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये आपका एक रैक है, उसके अंदर एक और रैक होता है, उसके अंदर ये इंस्टेंस बनता है आपका फिजिकल इंस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बन गया। आपने क्रिएट तो यहाँ पे किया, क्लाउड कंसोल में जाके वर्चुअली क्रिएट किया, लेकिन वो कहाँ बना? वो यहाँ पे बना, ठीक है। अब मान लो आपने रिजर्वेशन नहीं करके रखा है, आप नॉर्मल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और मान लो उस टाइम पे जीसीपी क्लाउड के सारे रैक्स भरे हुए हैं, मतलब मान लो अवेलेबिलिटी उनके पास नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी नहीं है, सारे रैक्स भरे हुए हैं, तो आपका बीएम बनेगा? नहीं बनेगा। अब नहीं बने तो क्या होगा? आपका जो क्लाइंट है आपसे बोलेगा भाई मैंने आपको काम दिया, आप कर नहीं पा रहे हो, चीजें हो नहीं पा रही हैं, आपसे प्रोजेक्ट वापस ले लेगा। और आपका तो क्लाइंट है, आपका तो वो करता है धरता है ना, आप तो छोड़ोगे नहीं उसको। आप चाहोगे भाई उसका काम टाइम पे करूँ।
तो इसके लिए आपको जीसीपी क्लाउड या हर क्लाउड क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप पहले से इंस्टेंस रिजर्व कर लो। अब यहाँ पे इंस्टेंस मतलब एक सिंगल वीएम नहीं, यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब होता है ये पूरा रैक, अंदर वाला पूरा रैक। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब? अगर आप जीसीपी क्लाउड वाले क्या बोलते हैं, वो आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई आप ना ये जो अंदर वाला रैक है इसको रिजर्व कर लो, रिजर्वेशन क्रिएट कर लो, रिजर्व कर लो फ्यूचर के लिए। इससे क्या होगा, अगर आप रिजर्व करते हो तो क्या होगा, आप इंस्टेंस क्रिएट करो या ना करो, ये आपके लिए रिजर्व है। ठीक है, अब इसमें एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? अब मान लो आपने इंस्टेंस वगैरह क्रिएट किया नेटफ्लिक्स के लिए और वो चीज़ें यहाँ पे आके बन गई, यहाँ पे आके वो चीज़ें बन गई। ठीक है, अब 1 साल के बाद क्लाइंट आपका चला गया नेटफ्लिक्स वाला, तो आपको यहाँ से इंस्टेंस डिलीट करना पड़ेगा। आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से आपने इंस्टेंस डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, कल दूसरा क्लाइंट आएगा, आपका स्पेस तो वहाँ पे ही है, उसके लिए बना देना, उसके लिए चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है रिजर्व करने का, इसके आप रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भी हम लोग कब बात करेंगे, जब हम लोग बिलिंग की टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आखिरी में नहीं, अभी कुछ टॉपिक के बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट, बिलिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बिलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात करेंगे। उस टाइम पे हम लोग रिजर्वेशन पे बात करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, और कंप्लीट यूज डिस्काउंट पे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, मैंने अपने यहाँ पे नोटबुक में मतलब नोट कर लिया है, मुझे याद रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी कंपनी में पूछते हैं, कोई भी आपसे इंटरव्यू में थ्योरी पूछता है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कंपनी बोलेगी कि भाई रिजर्वेशन क्रिएट कर दो, हमारा क्लाइंट गवर्नमेंट क्लाइंट है, तो आपको आना चाहिए ना कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो, ये था रिजर्वेशन के बारे में। अब बात करते हैं माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन, इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो माइग्रेशन वगैरह होता है ये हमारा आगे एक टॉपिक आएगा, क्योंकि अभी मैं अपने करंट प्रोजेक्ट पर माइग्रेशन पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी कुछ एप्लीकेशन माइग्रेट कर रहा हूँ जीसीपी के ऊपर, मुझे आइडिया है कैसे माइग्रेशन वगैरह वर्क करता है, लेकिन हम ये माइग्रेशन नहीं करते, हम स्टोर माइग्रेट करते हैं। बट हाँ, माइग्रेशन के ऊपर एक टॉपिक बनेगा हमारा जीसीपी का, तब बात करेंगे माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैं आप कहीं पे लिख लेता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने पास एक नोटबुक रखा हूँ। ठीक है, मैं कॉपी वहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात आगे करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरेज डिस्क है, इसका मैंने आपको बताया, जिसका डेडिकेट टॉपिक आएगा। ठीक है, डिस्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसका डेडिकेट टॉपिक बनेगा। ठीक है, जीसीपी डिस्क मैनेजमेंट या जीसीपी डिस्क के बारे में, स्टोरेज के बारे में टॉपिक डेडिकेट बनेगा, वहाँ पे इन सब पे बात करेंगे। अभी बात करूंगा मैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक डेडिकेट टॉपिक भी आएगा, क्योंकि डिस्क के टाइप होते हैं ना, टाइप्स वगैरह होते हैं, और लाइफ साइकिल रूल वगैरह होता है, वो सब बात करेंगे हम लोग, तो इसका डेडिकेट टॉपिक आएगा। अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत बात अभी करेंगे, बाकी डेडिकेट टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। नीचे आते हैं, ये इंस्टेंस ग्रुप है, हेल्थ चेक इंस्टेंस ग्रुप क्या होता है, ये भी हेल्थ चेक वगैरह करने, ये भी क्या होता है अभी बात करता हूँ मैं। ठीक है, और ये पैच मैनेजर वेस्ट पॉलिसी, इन पे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो इन चीज़ों पे भी बात करते हैं, और ये जो बेयर मेटल सोल्यूशन है इसका भी एक डेडिकेट सीरीज आएगी। ठीक है, ये बेयर मेटल सोल्यूशन क्या होता है, बेयर मेटल सोल्यूशन, इस पे डेडिकेट सीरीज आएगी, तब उसमें इसमें सब इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं इस पे बात नहीं करूँगा, अभी यहाँ पे बात करते हैं डिस्क। चलो, देखो अभी यहाँ पे कोई भी डिस्क नहीं है। ठीक है, डिस्क क्या होता है, देखो डिस्क का मतलब ये होता है कि जब, यहाँ पे मैं जीसीपी क्लाउड समझा रहा हूँ, डिस्क का मतलब ये होता है, जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, आपने इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, आपने इंस्टेंस क्रिएट किया। अब इंस्टेंस बस आप कैसे क्रिएट करते हो, ऐसा तो है ना कि बस आप डब्बा क्रिएट कर दिए, इस इंस्टेंस में आप डालते हो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये सब डालते हो, तो आपने जो इस इंस्टेंस में जो ओएस डाला ना, उस ओएस को चलने के लिए कुछ स्पेस चाहिए ना, वो कहाँ चलेगा, इस डब्बे में चलेगा नहीं, उसको थोड़ा सा स्टोरेज चाहिए ना। उस स्टोरेज देने के लिए, वो स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्क का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने अपने इस वीएम के साथ एक डिस्क यहाँ पे लगा दी, ये डिस्क मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इस वीएम पे एक डिस्क लगा दी, ये डिस्क का साइज कितना है, 20 GB है। डिस्क का साइज कितना है, 20 GB। अब 20 GB से, 20 GB में से मान लो 500 MB या 1 GB, ये ओएस अपने आप को, ये ओएस कंज्यूम कर लेगा चलने के लिए।
बाकी जो 19 GB बचा है उसमें मैं अपना जो फर्दर काम करूंगा वो मशीन में वो करूंगा। फर्दर काम क्या, मशीन बनाना, कनेक्ट करना, फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं ना, PHP पैकेज इंस्टॉल करना, जावा पैकेज इंस्टॉल करना, मैवेन, जो भी आप काम करते हो जिसके लिए भी बनाया हो मशीन, वो जो फर्दर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो सब काम करना, है ना। तो एक मशीन को जब हम बनाते हैं तो बस डब्बा क्रिएट करने से हमारा काम नहीं होता। मतलब आप मशीन रॉ क्रिएट नहीं करते। आप जब मशीन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक ओएस डालते हो, है ना। अब वो ओएस कब, वो ओएस जो आपने डाला, वो ओएस को चाहिए स्पेस चलने के लिए। ठीक है, ओएस को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए चलने के लिए। अगर आपकी मशीन में स्पेस होगा तभी ओएस चलेगा, तभी ओएस यहाँ पे लोड हो पाएगा। अगर स्पेस नहीं हो तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करते हो, स्पेस मतलब वही एक डिस्क। ठीक है, काइंड ऑफ आप ये बोल लो मेमोरी कार्ड लगा रहे हो। ठीक है, आप एक फोन लेके आए, उसमें क्या क्या कर रहे हो, एक मेमोरी कार्ड लगा रहे हो। मेमोरी कार्ड कितने का है, 20 GB का। उसके बाद ही फिर आपका इसके अंदर चीज़ चलेंगी। उसके बाद ही इसके अंदर फिर आप काम कर पाओगे, इसके अंदर फिर बाद ही आप इसके अंदर कुछ फर्दर एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, ऐप वगैरह चला पाओगे, वरना नहीं चला नहीं पाओगे। ठीक है, ये है डिस्क। ये मैं आपको समझाऊँ आसान भाषा में। अभी डिस्क का डेडिकेट टॉपिक होगा, वहाँ पे हम डिस्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और देखो डिस्क क्या होता है, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, तभी आपका डिस्क एक बन जाता है। दिखाता हूँ, मैं अभी एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दिया टेस्टिंग। ठीक है, रीजन है दिल्ली। नीचे आते हैं, टाइप छोटा। ठीक है, T2D ले लेते हैं। अब देखो, ये डिस्क दिया बूट डिस्क, यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, डेबियन दिया है, मैं इसको सेंटोस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये 20 GB दिया हुआ है। अब जो ये 20 GB डिस्क दे रहा हूँ ना, 20 GB जो साइज दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो सेंटोस ओएस में डाल रहा हूँ, सेंटोस जो डाल रहा हूँ अब, जैसे मैंने क्या किया, मैं जीसीपी क्लाउड में जाके एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। जीसीपी क्लाउड में गया और वहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टेंस पर क्लिक किया कि इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। इंस्टेंस में क्या क्या दे दिया, इंस्टेंस का मैंने टाइप दे दिया कि भाई इंस्टेंस का टाइप ये होगा। ठीक है, जिसमें इंस्टेंस में 1 CPU मिलेगा और 4 GB मेमोरी मिलेगी। ठीक है, ये दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने दे दिया कि भाई जो मेरा इंस्टेंस बनेगा वो दिल्ली रीजन में बनेगा, दिल्ली जोन में बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इंस्टेंस में सेंटोस ओएस होना चाहिए, सेंटोस, सेंटोस की लिनक्स की ओएस में होना चाहिए इस मशीन के अंदर। ठीक है, अब इस सेंटोस के साथ साथ मैं इस मशीन को 20 GB स्पेस भी दे रहा हूँ, मतलब डिस्क लगा रहा हूँ, 20 GB स्पेस दे रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि मेरी इस मशीन में 20 GB का स्पेस भी होगा। ठीक है, जो मेरा ओएस होगा ना वो इस स्पेस को कंज्यूम करके ही चलेगा। ठीक है, और जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो इस स्पेस को ही कंज्यूम करेगी। ठीक है, मतलब मैं इस मशीन के ऊपर एक स्टोरेज दे रहा हूँ। अगर स्टोरेज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर स्टोरेज नहीं होगा तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे, कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं होगी मशीन के ऊपर कुछ काम करने की, है ना। तो इसलिए हम स्पेस देते हैं। तो आपने जो यहाँ पर डिफाइन किया वो स्पेस है। सेलेक्ट करो, वो लग गया स्पेस, अब क्रिएट कर दो। तो आपने क्रिएट कर दिया। देखो डिस्क को लेके होता सोचना मत, डिस्क के ऊपर डेडिकेट टॉपिक आएगा जिसमें मैं एकदम स्क्रैच से बात करूंगा, जीरो से। ठीक है, डिस्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या चीजें होती है, इन सब पे बात करेंगे। ये देखो, टेस्टिंग मशीन का डिस्क बन गया यहाँ पे। देखो डिस्क यहाँ पे आ रहा है। मैंने तो मशीन क्रिएट करा, डिस्क कैसे, डिस्क तो मैंने क्रिएट नहीं किया। लेकिन जब मैं मशीन क्रिएट करा था, याद करो, तभी जब मैंने वहाँ पे दिया ना सेंटोस ओएस, और नीचे में डिस्क भी डिफाइन किया 20 GB डिस्क। देखो 20 GB डिस्क यहाँ पे बन गई। 20 GB का स्टोरेज मतलब मेरी मशीन में लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो क्या होगा, डिस्क वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो नया डिस्क क्रिएट करके नया डिस्क अटैच कर सकते हो उस मशीन में। ये काम कैसे करते हैं, सब क्या होता है ना, अभी इसमें आगे हम लोग बात करेंगे, डेडिकेट सीरीज होगा डिस्क के बाद। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टोरेज पूल पे। इसको भी डेडिकेट सीरीज में बात करेंगे, स्टोरेज पूल वगैरह क्या होता है। ठीक है, स्टोरेज पूल मतलब क्या होता है, आप एक ना रूल क्रिएट करते हो कि कुछ टाइम तक आपका, जब तक यूज केस है आपके मशीन में, जितना यूसेज है उसका, जब तक यूज केस, जब तक इस पार्ट में रहे, उसके बाद पार्ट चेंज हो जाए, इस पार्ट पे चले जाए, उससे पैसा वगैरह बचता है। इस पर बात करेंगे आगे डिस्क वाले टॉपिक पे। ठीक है, स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट का मतलब होता है कि अब जो आपका डिस्क यहाँ पे भी बना हुआ है ना, इसका आप क्या ले लो, क्या कर लो, इमेज बना के रख लो। अब यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि भाई मान लो वही चीज कि अभी आपको यूज केस है नहीं इस डिस्क का, फ्यूचर में यूज केस होगा, कुछ टाइम बाद यूज केस होगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसका एक ले लो स्नैपशॉट, ये लिखा क्रिएट स्नैपशॉट। इस डिस्क का क्या क्या बना लो, इसका बना लो स्नैपशॉट।
ठीक है, और डिस्क को डिलीट कर दो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, तो आपके पास स्नैपशॉट पड़ा हुआ है उसका, इसका इमेज पड़ा हुआ है बैकएंड में, एक बैकअप इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है, बैकअप स्नैपशॉट स्नैपशॉट पड़ा हुआ है। अब आपने इसे डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, आपको दोबारा अगर सेम डिस्क चाहिए आफ्टर सम टाइम, 2 मंथ 3 मंथ, तो आप जाके स्नैपशॉट से एक नया डिस्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें। इमेज क्या होता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। तो जो डिस्क वाला टॉपिक है ना, स्टोरेज वाला टॉपिक है, इस पर हमारी डेडिकेट सीरीज आएगी, डेडिकेट टॉपिक होगा ये, इसमें पूरी वीडियो बनेगी डिस्क के ऊपर ही, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इन सब पे। ठीक है, फिर बात करते हैं इंस्टेंस ग्रुप पे। इंस्टेंस ग्रुप क्या होता है ना। देखो, इंस्टेंस ग्रुप का मतलब होता है कि मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो आपने कंपनी में क्या किया है, हायर अवेलेबिलिटी के लिए, कि कभी मेरी मशीन में डाउन टाइम ना, मतलब मेरी एप्लीकेशन, मान लो एक मशीन है मेरी, इस मशीन में मेरी एप्लीकेशन चल रही है नेटफ्लिक्स, ठीक है, और मान लो इस मशीन की कैपेसिटी है 20 GB, ठीक है, और ये मशीन जो है अभी कैपेबल है कि ये 1000 कस्टमर को मैनेज कर लेती है, 1000 कस्टमर को इसलिए मैनेज कर लेती है, ठीक है। मतलब अगर 1000 कस्टमर इस मशीन में आ रहे हैं नेटफ्लिक्स सर्विस को यूज करने, तो वो नॉर्मल चलेगी, रिस्पॉन्स बेटर करेगी, ठीक है। मान लो सडनली ओवरनाइट कस्टमर बढ़ गए, कस्टमर 2000 हो गए, लेकिन इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1000 कस्टमर की, कस्टमर 2000 हो गए, तो क्या होगा, ये मशीन बैठ जाएगी, ये मशीन रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, ठीक है, एरर दे देगी। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या होता है, इसके लिए आप क्या करो, कि जो एप्लीकेशन आप एक मशीन में चला रहे हो, ठीक है, उसी एप्लीकेशन को मल्टीपल मशीन चला दो, यहाँ पे एक और मशीन क्रिएट कर लो, यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन चला दो, ठीक है, यहाँ पे एक और मशीन क्रिएट कर लो, यहाँ पे भी आप सेम सेम एप्लीकेशन चला दो, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, अब 1000 कस्टमर सिर्फ ये एक मशीन कैपेबल है ना। अब 2000 हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, 1000 यहाँ आ जाएंगे, 1000 वहाँ आ जाएंगे, लेकिन 1000 वहाँ कैसे आएंगे, क्योंकि भाई कस्टमर को तो आप एक मशीन का एड्रेस दोगे ना। मान लो आपकी साइट पहले यहाँ पे चल रही थी, अपने कस्टमर को इसका एड्रेस दिया हुआ है, अब ओवरनाइट कस्टमर बढ़ गए, अब पूरे जो मार्केट में कस्टमर है उनको आपका एक ही एड्रेस पता है। जैसे मान लो अगर मैं फेसबुक लॉगिन करता हूँ, मुझे भी एक ही एड्रेस पता है फेसबुक का, facebook.com, मैं सर्च करूंगा फेसबुक खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि मेरा रिक्वेस्ट फेसबुक की एक ही मशीन में जा रहा होगा, उनके पास भी बैकएंड में बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, ठीक है। अभी उस वहां पे चलता क्या, वहां पे होता क्या एग्जैक्टली, तो ये होता है वहां पे कि वो क्या करते हैं, हम लोग बैकएंड में 3 मशीन, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे 3 मशीन लगाए हैं, 3 मशीन में सेम एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। अब 3 मशीन का एड्रेस अलग अलग होगा, अब 3 अलग अलग एड्रेस को सिंगल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल एंड पॉइंट बनाने के क्या करते हैं लोग, लोड बैलेंसर लगाते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया लोड बैलेंसर, क्या किया यहाँ पे, लगा दिया लोड बैलेंसर, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा वो दे दिया कस्टमर को, और ये जो आपकी 3 मशीन होगी ना, जितनी मशीन बैकएंड में लगी है, उसको आप कनेक्ट कर दिए लोड बैलेंसर से। अब क्या होगा, जो आपका कस्टमर होगा ना, वो आएगा लोड बैलेंसर के ऊपर, और लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में आपके रिक्वेस्ट को मल्टीपल मशीन में ट्रांसफर करेगा, यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा, और इसमें भी भेजेगा, ठीक है, बराबर। अगर 3 है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो नीचे आपने 3 इंस्टेंस लगाया, ये क्या है, ये इंस्टेंस का ग्रुप है, ये क्या है, इंस्टेंस का ग्रुप है, ये क्या है, पूरा इंस्टेंस का ग्रुप है, ठीक है। ये यहीं पे इसको बोलते हैं, ये इंस्टेंस ग्रुप है, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप, आपके जितने इंस्टेंस होंगे उसको आप एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, पहले आपके पास एक इंस्टेंस था, आपके पास 3 इंस्टेंस, आपने क्या किया, इन तीनों इंस्टेंस को एक ग्रुप में डाल दिया। अब 3 इंस्टेंस एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब उस ग्रुप के अंदर आप क्या करो, हेल्थ चेक लगा दो, उस ग्रुप के अंदर आप क्या करो, हेल्थ चेक लगा दो। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा क्रिएट हेल्थ चेक, ये देखो क्रिएट हेल्थ चेक, ठीक है। अब क्या करो, जो आपने ग्रुप बनाया, दोबारा समझो, आपने क्या किया, आपके एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास 3 मशीन थी, 1 2 3, आपने क्या किया, तीनों मशीन को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, एक ग्रुप में डाल दिया, और इस ग्रुप में आपने क्या कर दिया, हेल्थ चेक लगा दिया। हेल्थ चेक मतलब क्या होता है, हेल्थ चेक मतलब मशीन का हेल्थ चेक करेगी ये सर्विस, क्या हेल्थ चेक करेगी, कि मशीन हेल्दी है कि नहीं, प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन, जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल किए हैं अपाचे वगैरह के, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, प्रॉपर वेब सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही, तो सब कुछ हेल्थ चेक क्या करेगा, ये सर्विस यहाँ पे हेल्थ चेक करेगा। अगर मान लो गलती से एक मशीन का हेल्थ सही नहीं है, तो ये जो हेल्थ चेक है ना, उस मशीन को इस ग्रुप से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये मशीन हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी मशीन है ये। फिर वहां पे कितनी मशीन होगी, 2 मशीन,
तो आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ 2 मशीनों में आएगी, इस तीसरी मशीन पर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा एक टॉपिक आने वाला है लोड बैलेंसर का, डेडिकेट टॉपिक हो लोड बैलेंसर का। वहां पे इंस्टेंस ग्रुप और हेल्थ चेक का लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, लाइव प्रैक्टिकल ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, आप इतना समझो। इंस्टेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस ग्रुप का मतलब होता है कि आपके एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपने हायर अवेलेबिलिटी के लिए आपने 3 मशीन लगाए रखी है। ठीक है, आपकी एक एप्लीकेशन वो 3 मशीन में चल रही है, जो कि मशीन अलग अलग मशीन है। तो आपने क्या किया, वो तीनों मशीन को एक ग्रुप में डाल दिया और हेल्थ चेक लगा दिया कि भाई ये तीनों मशीन में अगर कोई भी मशीन खराब हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ग्रुप से बाहर निकाल दो। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो ये 3 ग्रुप एक 3 मशीन, तीनों मशीन एक ग्रुप के अंदर है और एक मशीन नहीं चल रही, 2 मशीन चल रही है, और यहाँ से मान लो कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, कहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट? लोड बैलेंसर पे आएगा। और मान लो गलती से लोड बैलेंसर आपके रिक्वेस्ट को इस गलत मशीन में भेज दिया, बंद मशीन में भेज दिया, तो क्या आएगा? कस्टमर को रिस्पॉन्स मिलेगा 502 बैड गेट पे। तो ये कस्टमर के सामने बेइज्जती होगी ना कंपनी की वेबसाइट की, तो इसलिए गलत चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम हेल्थ चेक लगाते हैं और हेल्थ चेक क्या करता है, मशीनों की हेल्थ चेक करता है और मशीन को, अगर मशीन हेल्दी नहीं है तो उसको बाहर निकाल देगा, और जितनी मशीन हेल्दी है उन पे ही रिक्वेस्ट भेज के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड कराएगा कस्टमर्स को। ठीक है, तो अभी लोड बैलेंसर का टॉपिक हमारा होगा, वहाँ पे बात करेंगे हेल्थ चेक वगैरह पे कि हेल्थ चेक क्या होता है, सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टू टू मोर थिंग्स, जो है कि पैच मैनेजर ओएस पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पैच मैनेजर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपकी कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और अभी आपका जो क्लाइंट है वो, एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स क्लाइंट है। ठीक है, और नेटफ्लिक्स के लिए आपने मान लो 10 पीएम बना के रखी हुई है, 10 पीएम। ठीक है, अब ये 10 पीएम में आप डेली 100 काम करते हो, 10 पीएम को लॉग इन करते हो। ठीक है, उसमें मल्टीपल काम करते हो और मल्टीपल चीज़ें करते हो। अब आप चाहते हो कि भाई इस सर्वर पे ना बहुत सारी सर्विस चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे काम हो रखे हैं, मतलब बहुत सारे वर्क हो रखे हैं। ठीक है, अब ये सारे वर्क को ना, ये सारी सर्विसेज को, ऐसी कोई सर्विस हमारे पास हो, वो डेली रात रात को जाए और इस 10 की 10 मशीन में जाए, और 10 मशीन को प्रॉपर, अगर कोई सर्विस चल रही है तो उसको स्टार्ट कर दे, कोई स्टॉप है सर्विस को स्टॉप कर दे। ठीक है, कोई काम चल रहा है तो उसको कंप्लीट कंप्लीट कर दे। मतलब एक प्रॉपर मशीन को अप टू डेट करके डेली, हमारी जो कोई ऐसी सर्विस हमारे पास जो डेली रात को मशीन को अप टू डेट करके उसको ओके, मशीन को ओके कर दे। ठीक है, हमारे 10 के 10 पीएम को ओके ओके रखे हमेशा। तो इसके लिए आपको क्लाउड वाले सर्विस देते हैं पैच की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, आप पैच मैनेजमेंट लगा दो कि रात को 11 बजे पैच चलेगा। ठीक है, पैच विल रन, और जितनी मशीन होगी इनटू ऑल 10 मशीन्स। ठीक है, इन 10 मशीन में पैच चलेगा, और मशीन को, मशीन के अंदर जाके अप टू डेट करके मशीन को, कोई सर्विस चल रही है उसको स्टॉप कर देगा, कोई स्टार्ट होने वाली है उसको स्टार्ट कर देगा, कोई वर्क है उसे कंप्लीट कर देगा। मतलब मशीन को अप टू डेट करके ये पैच हर रात को चल के कंप्लीट कर देगा अपना काम। ठीक है, मशीन को अप टू डेट हमेशा रखेगा, इसको बोलते हैं पैच मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंपनी में पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, लोग पैचिंग वगैरह ना मैनुअली करते थे। रात को बिठा दिया इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, बोले भाई तू रात को बैठ के पैचिंग कर। तो बंदा बेचारा 100 मशीन में लॉग इन कर रहा है और पैचिंग वचिंग कर रहा है। ठीक है, वो सब काम लोग पहले मैनुअल करते थे, पर अभी क्लाउड में क्या हो गया, ऑटोमेटिक सर्विस आ गई है कि भाई आपको पैचिंग करनी है ना, आपकी वीएम यहाँ पे चल रहा है, आपको पैचिंग करनी, कोई बात नहीं, आप पैच मैनेजमेंट लगा दो कि रात को 11 बजे इतनी मशीन में पैच चलेगा, तो जाके पैच चलेगा और मशीन को अपडेट करके वापस रिस्पॉन्ड, मतलब ओके करके वो बाहर। ठीक है, ये होता है पैच मैनेजमेंट। ये पैच मैनेजमेंट और ओएस पॉलिसीज, इन सब पे बात पता कब करेंगे हम लोग, इन सब पे बात करेंगे हम लोग, अभी हमारी एक टॉपिक आएगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, उस पर बात करें। ठीक है, अभी एक टॉपिक आएगा हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, उसमें हम पैच मैनेजमेंट और ओएस पॉलिसी का रियल टाइम प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो, मैं चाहूँ तो अभी चीज़ करा दूँ, लेकिन अभी ये करा दूंगा, फिर बाद में कुछ टाइम बाद दोबारा कराऊंगा वो चीज़, तो आपको समझ में नहीं आएगी ना कि भाई ये तो अभी आपने पहले कराया था और अभी दोबारा करा रहे हो। या फिर दोबारा कराऊंगा जो चीज़ आप बोलोगे भाई ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इसका एग्जाम्पल नहीं दिखाया, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो मतलब जो चीज़ रिलेट करती है दूसरी चीज़ों से, वो हम लोग जब वो चीज़ पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये टीपीयू हम लोग बात करेंगे एमएलओप्स के टाइम पे। कम्युनिटी डिस्काउंट रिजर्वेशन, इनका प्रैक्टिकल हम कब करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट पे। ये जो माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन वाला टॉपिक है, हम कब करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन पे। डिस्क का डेडिकेट टॉपिक आएगा तो हम लोग डिस्क के सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, इंस्टेंस ग्रुप का टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग लोड बैलेंसर पे बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा लोड बैलेंसर का, वहाँ पे हम इंस्टेंस ग्रुप और हेल्थ चेक पे बात करेंगे। ठीक है, और पैच और ओएस पॉलिसी हम लोग कब बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट टॉपिक पे, तब हम बात करेंगे इन दोनों पे। ठीक है, और बेयर मेटल सोल्यूशन का एक डेडिकेट टॉपिक है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली।
कवर, ठीक है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक जीसीपी का, ठीक है, जो कि अगले वीडियो से आएगा। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, मे भी बीपीसी करेंगे, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कोई डाउट हो, कोई कभी कोई क्वेश्चन हो, तो यूट्यूब पे मेरा लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे रीच करो और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो।